Dear students, a very good morning to all of you. Now we are going to discuss about the topic connective tissue. Yesterday, or you can say day before, yesterday we have studied about the epithelial tissue, but now we are going to discuss about the connective tissue. And as name indicates, connective tissue means something which connects the various tissues and various organs inside the body. ठीक है ना. कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स आपकी बॉडी में हैं एंड जो टिश्यूज़ हैं पड़े हुए उनको सबको लिंक करना, उनको सबको सपोर्ट करना. ठीक है, दैट्स वाई उसका नाम इसलिए क्या पड़ा है, कनेक्टिव टिश्यू. तो connective tissues are very special kind of tissues. They are like soft connective tissues and some specialized kind of tissues also. तो ये बहुत तरह के टिश्यूज़ होते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो फॉर एग्जांपल दे आर लाइक कार्टिलेज, they are bone, there are adipose tissue and blood also. These all are the connective tissue. अगर आप ब्लड को छोड़ दो विच इज़ अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, तो ये जो सारे हैं दैट मीन्स कार्टिलेज, बोन एंड एडिपोज टिश्यू, आप बेसिकली याद रखो ये सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बने हैं. वन इज़ सेल एंड अनदर इज़ द फाइबर. तो जो फाइबर्स हैं दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, जो फाइबर्स हैं मैंने बताया आपको, ऑल दीज कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स ओनली. बेसिकली आप बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखो. वन इज़ सेल्स एंड अनदर इज़ द फाइबर. ठीक है, फाइबर्स, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो फाइबर्स. एंड फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के ही फाइबर से मिलकर के बने हैं. दैट इज़ वन इज़ नोन एज कोलेजन एंड अनदर यू नोन एज द इलास्टिन फाइबर. ठीक है, दीज आर टू मेन फाइबर्स इन योर सिलेबस. तो ऑल द टाइम you have to only imagine about two types of fibers. Collagen, again I am going to write it, collagen, and another one is elastin. Okay, these two kinds of fibers are there. And why fibers are there? Because you know these fibers give you means तुम्हें नहीं, टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टिश्यू को. तो दिस फाइबर इज मेंट फॉर द प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. है ना. ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स क्यों होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों होते हैं. And I have told you that there are two things only in these types of tissue. One is cell and another is the fiber. So I told you that fiber is of two types. Then I told you that there are cells, है ना. तो cells का क्या काम होता है? Cells secretes several types of polysaccharides which are quite modified. एंड वो जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो सेल्स और फाइबर्स के बीच बीच में पड़े रहते हैं और वो मैट्रिक्स की तरह से काम करते हैं. जैसे यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये सारे फाइबर्स पड़े हुए हैं, सेल्स पड़े हुए हैं, तो बीच बीच में जो ग्राउंड टिश्यू है दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स. तो वो वहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में पड़ा होता है, उसको आप ग्राउंड टिश्यू भी बोल सकते हो. बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ को यू कैन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्पेशलाइज्ड टिश्यू. आई हैव मेड सम नोट्स फॉर यू ऑल्सो. Just a minute, I am going to show you. These are the tissues. I have just write some notes kind of thing. That is connective tissue. ठीक है, I have just written a very short form. Most abundant, widely distributed in the body and function is to linking and supporting. है ना, connective है तो connect करेंगे तो क्या करेंगे, support करेंगे या link करेंगे, जैसे मैं बता चुकी हूँ. I am just repeating all the things and it includes क्या क्या आते हैं अभी मैंने आपको बताया है. रिमेंबर, cartilage, bone, adipose, blood, all these things, है ना. एंड टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज कोलेजन और इलास्टिन फाइबर. आई टोल्ड यू. ठीक है, फाइबरस स्ट्रक्चर है एंड मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स हैं. कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स क्या करते हैं? प्रोवाइड यू स्ट्रेंथ, प्रोवाइड यू इलास्टिसिटी, प्रोवाइड यू फ्लेक्सिबिलिटी. आई हैव रिटन वेरी वेल एंड आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू दैट मेक द नोट्स लाइक दिस ओनली. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल. ठीक है, मैं आपको नोट्स बना के एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसे नोट्स बनाते हैं. व्हेन आई गिव यू द लेक्चर, आफ्टर लिसनिंग द लेक्चर आपको ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स. जब आप खुद बनाओगे तो आप बेटा जल्दी सीखोगे. एंड देन है मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स. मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स जैसे मैंने अभी आपको बता रही थी मैं आपको कि इट एक्यूमुलेट्स बिटवीन द सेल्स, है ना. सेल्स के बीच बीच में होते हैं तो मैट्रिक्स की तरह से काम करते हैं. जैसे कोई आप इमेजिन कर लो, सपोज खीर है तो खीर में मिल्क क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, और उसमें बीच बीच में राइस पड़ा हुआ है या ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं तो वो क्या हो गया, सेल्स हो गए सारे, है ना. तो वो उस तरह का कुछ आप इमेजिनेशन कर सकते हो. देन आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. आई टोल्ड यू दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. वन इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज़ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब जो फर्स्ट वन है दैट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू. क्यों बोलते हैं इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज इट हैज़ सेल्स एंड फाइबर्स विच आर लूजली अरेंज्ड. ठीक है, बहुत जहाँ पे अगर हम डायग्राम्स पे जाएंगे वापस
इफ़ यू वांट टू सी द डायग्राम्स, तो उन डायग्राम्स में आपको दिखेगा कि ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड बहुत लूज अरेंज हैं उसके अंदर, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है ये वाला जैसे, है ना। अब ये बहुत लूज से अरेंज इस तरह से पड़े हुए हैं, ये वाले जैसे आप देख रहे हो, ये पड़े हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो फाइबर्स लूजली अरेंज हैं एंड सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मीन्स जो सब्सटेंस बीच में पड़ा हुआ है, दिस इज सेमी फ्लूइड। एक तो होता है जैसे पानी की तरह बिल्कुल बह रहा है, ठीक है, और एक थोड़ा सा मतलब बहुत थिक होता है, तो वो जो थिक वाला होता है ना कंसिस्टेंसी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको लूज इसीलिए बोलते हैं कि सेल्स एंड फाइबर अरेंज भी लूज दूर दूर से पड़े होते हैं, जैसे इसमें पड़े हुए हैं, दूर दूर से पड़े हुए हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स के अंदर, है ना। एंड इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू, ठीक है, इट इज़ गिवन हियर एरियोलर टिश्यू, क्योंकि एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और जब कोई चीज़ स्किन के नीचे है तो उसका काम क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना। एपिथेलियम टिश्यू को, जो कि आपकी स्किन है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, तो उसका काम करता है। इट ऑल्सो हैज़ द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, दीज आर द सेल्स विच सिक्रीट्स द फाइबर, ठीक है, नेम इंडिकेट्स ऑल्सो, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मीन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या हुई, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का मतलब है वो सेल्स जो क्या करेंगी, फाइबर सिक्रीट करेंगी, ठीक है। देन मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस आर ऑल्सो फाउंड, तो वो भी इसमें जो है वो पाए जाते हैं इस तरह के सेल्स के अंदर। देन नेक्स्ट इज द एडिपोज टिश्यू। आई हैव जस्ट want to show you the diagrams also. These are the two diagrams, one is dense regular and dense irregular kinds of tissue, ठीक है, वो भी आगे आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको नोट्स के थ्रू क्योंकि बता रही हूँ तो मैं नोट्स आपको दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। दीज आर द एरियोलर टिश्यू, जो मैंने अभी आपको बोल के बताया, ये उसका नोट्स है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल मैंने बोली थी ना होती हैं, ये वो हैं। देन नाउ कम टू द एडिपोज और लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है एडिपोज टिश्यू एक्चुअली, ठीक है। तो एडिपोज मतलब आप जानते हो समथिंग फैट, तो जो भी फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट है दैट इज कॉल्ड एज एडिपोज, ठीक है, दिस इज एडिपोज टिश्यू। जो फैट है हमारी बॉडी में उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड बेसिकली ये कहाँ है, फैट हमारी स्किन के नीचे है, तो इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है। एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड टू स्टोर द फैट बिकॉज no other cell has the capacity to store the fat, only these adipose tissue has the capacity to store the fat। अब स्टोर फैट कैसे बनता है, वेन एवर वी ईट इन द एक्सेस अमाउंट, जो भी हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ इमीडिएटली एंड इट कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इनटू आवर सेल्स, ठीक है, वो अपने अपने आप तो स्टोर हो जाता है हमारी सेल्स के अंदर, इन्हीं सेल्स के अंदर। नाउ कम टू द फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आर द सेल्स विच सिक्रीट्स द फाइबर, मैंने भी आपको बताया। तो इनको भी आप टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, देखिए इधर मैंने किया है डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर। आई हैव शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। जहाँ पर फाइबर बिल्कुल ढंग से तमीज़ से, है ना, लाइन से बने हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेंस रेगुलर। और आपको पता है जो टेढ़े मेढ़े ये देखो पड़े हुए हैं उल्टे सीधे इधर उधर उधर, तो इनको क्या बोलोगे, डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ टिश्यू। तो जैसा उसका नाम है वैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो सेल्स हैं, फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ये कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो विच दीज आर द डायग्राम, है ना, विच इज़ गिवन इन योर बुक। वन अपर वन इज़ डेंस रेगुलर एंड लोअर वन इज़ नोन एज डेंस इरेगुलर। तो डायग्राम से देखो आपको लग रहा है ये इरेगुलर सब पड़े हुए फाइबर्स ना, इधर इधर इधर, ये रेड कलर के, और वो वाले रेगुलर पड़े हुए हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स। ओरिएंटेशन मीन्स पैटर्न, how they are arranged. So if they are arranged very closely you call them dense regular tissue, and if they are arranged irregularly here where scattered तो उनको आप क्या बोलोगे, irregular tissues, ठीक है। इन dense regular connective tissues collagen fibers are present in rows and बिल्कुल पैरेलल लाइन में पड़े हुए हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, टेंडेंस। यू हैव स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड। व्हाट आर टेंडेंस, टेंडेंस आर द टिश्यूज़ विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, है ना, मसल्स को बोन से अटैच करने वाले टिश्यूज़ को बोलते हैं टेंडन। एंड लिगामेंट्स भी उनको बोलते हैं। लिगामेंट्स किसको बोलेंगे, टेंडेंस क्या हुए आपके, फिर से रिपीट करिए आप। टेंडेंस मीन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, एंड लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर बोन कॉल्ड एज लिगामेंट, इनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज टिश्यूज़, दीज काइंड्स ऑफ टिश्यूज़। एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑल्सो हैव द फाइब्रोब्लास्ट सेल। जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, दैट मीन्स ये वो सेल्स हैं जो फाइबर सिक्रीट करते हैं। एंड बेसिकली कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर्स सिक्रीट करते हैं। एंड दीज टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन टू योर स्किन। ये वाले जो डेंस इरेगुलर हैं दे आर प्रेजेंट इन टू योर
स्किन, जबकि डेंस रेगुलर कहाँ प्रेजेंट थे, टेंडन्स में एंड लिगामेंट्स में प्रेजेंट थे. नाउ इफ़ यू कम टू द अनदर थिंग दैट इज कार्टिलेज एंड बोन्स. तो कार्टिलेज एंड बोन्स आर, एंड ऑल्सो यू कैन से ब्लड, है ना, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ये बहुत स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो कि मैंने आपको नोट्स यहाँ पे बनाया हुआ है टिश्यूज़ के लिए. डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए. अभी आपके बोन्स, आई थिंक वेयर आर द स्ट्रक्चर्स. ओके, इफ़ आई विल नॉट फाइंड इट हियर, I will give you afterwards. Maybe picture is not here. So I am just going to tell you in the short that what happens in the cartilage. Cartilage आपको मैंने पहले भी बताया बच्चों कि cartilage is something which is softer than bones, है ना. जैसे आपके कान के ऊपर वाला हिस्सा है, पकड़ के देखो तो आपको सॉफ्ट लगता है, लेकिन इतना भी सॉफ्ट नहीं लगता जितना कान के निचला हिस्सा लगता है. तो इट इज़ अ कार्टिलेज. तो कार्टिलेज जो है ये मतलब स्ट्रॉन्ग होती है बट नॉट लाइक द बोन. बोन से थोड़ा कम होती है. एंड द सेल्स विच प्रेजेंट इन टू द कार्टिलेज उनको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स. ओके, आई विल गिव यू द नोट्स ऑफ इट. Right now it is not in the mobile. I click the picture and send you. Don't worry. Cells of this tissue is known as chondriocytes. ठीक है. And ये chondriocytes जो होते हैं small cavities होते हैं. I just want to show you. ये ऐसे ऐसे स्मॉल कैविटीज़ बने होते हैं कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स. इस तरह से इसमें ऐसे ऐसे बड़े होते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ मैट्रिक्स. ये ऐसे ऐसे मैट्रिक्स के बीच में ऐसे 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 सारा ये मैट्रिक्स पड़ा होता है. तो इस तरीके से ये पड़े होते हैं. तो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स आर इनक्लोज इन अ स्मॉल कैविटीज़ विद इन द मैट्रिक्स. तो ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स हो गए, ये वाले राउंडेड जो मैंने बनाए, और ये कैविटीज़ हैं छोटी छोटी, इनके अंदर पड़े हुए होते हैं. एंड मोस्टली कार्टिलेज पाए कहाँ जाते हैं, दे आर फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो बोन नहीं बनती इतनी जल्दी, तो देयर आर कार्टिलेज. एंड आफ्टर व्हेन द एम्ब्रियो मैच्योर्स, the cartilage replaced by the bones in adults. And cartilage present in tip of your nose and ear, जैसे मैंने आपको बताया. समटाइम्स ईयर जॉइंट्स में प्रेजेंट होती हैं. एंड जो बोन्स होती हैं आपकी वर्टिबल कॉलम की, वहाँ पर होती हैं. लिम्स में होती हैं किन्हीं किन्हीं जगहों पर, हैंड्स के एडल्ट्स में, है ना, वहाँ पर कार्टिलेजेस होती हैं. Then come to the last one, which is bone. Bone is again something which give you the स्ट्रेंथ, योर स्केलेटन जो बनाती हैं आपके. तो दिस इज़ वेरी हार्ड. आपको पता है कि बोन्स आर वेरी हार्ड एंड दीज आर यू कैन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं बिकॉज दे आर रिच इन कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर्स. कोलेजन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स. तो कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर्स वहाँ पर होते हैं. तो दैट्स वाई बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन टू द कार्टिलेज. एंड दे प्रोवाइड फ्रेम ऑफ योर बॉडी, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी आपका बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं आपकी बोन्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, सबको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना बोन्स, आपके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को. एंड बोन्स की सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स. ओके, कार्टिलेज की सेल्स को व्हाट वी कॉल chondriocytes, whereas bone cells is known as osteocytes. And they are also present in empty spaces. बहुत सारे empty spaces होते हैं. अभी मैं बता रही हूँ ऐसे, इस तरह से empty spaces, ऐसे बहुत सारे empty spaces होते हैं. एंड हेयर दे आर प्रेजेंट दीज काइंड ऑफ सेल्स, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कार्टिलेज में आपने देखा था, नियर अबाउट वैसे ही हैं. तो दीज आर द ऑस्टियोसाइट सेल्स. दीज आर द ऑस्टियोसाइट सेल्स एंड प्रेजेंट इन साइड द स्पेसेस. ये जो स्पेस है ना खाली, इसको हम क्या बोलते हैं, लेकुना बोलते हैं. यू व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी बुक यू फाइंड दैट वर्ड लेकुना. तो इनको लेकुना बोलते हैं. लेकुना मीन्स एम्प्टी स्पेस. तो इन एम्प्टी स्पेस में पाए जाते हैं. एंड जो बोन्स हैं बेसिकली कहाँ पर हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द लिम्ब बोन्स, एज लॉन्ग बोन्स लेग्स की हैं वहाँ पर, सो दैट दे कैन बियर द वेट ऑफ योर बॉडी. अगर आपकी पैरों की बोन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आपकी बॉडी का वेट तो ये ले नहीं सकती ना. तो दे मेक योर स्केल्टल, ऑल्सो दे अटैच द स्केल्टल मसल्स. हमारी इन हड्डियों से ही तो क्या जुड़ी हुई हैं, हमारी मसल्स भी तो जुड़ी हुई हैं, सो दैट वी कैन मूव आवर बॉडी. हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं दे आर ऑल्सो डिपेंड अपॉन आवर स्ट्रक्चर्स एंड द मसल्स विच आर अटैच टू इट. एंड आपको पता है जो हॉलो बोन्स होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी वाली बोन्स, ऐसे एक बोन बना देते हैं, ऐसे जो लंबी सी बोन्स होती हैं, तो इनके अंदर देयर इज़ अ कैविटी. ये जो कैविटी है, तो हेयर यहाँ पे जो टिश्यू पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड बोन मैरो. यू नो दैट. तो बोन मैरो इज़ द थिंग और यू कैन से द टिश्यू विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. तो लॉन्ग बोन्स के अंदर पाया जाने वाला जो बोन मैरो है, इट मेड द आरबीसी. ये प्रोड्यूस द आरबीसी, ये आरबीसी प्रोड्यूस करता है. तो एक तो ये चीज़ हो गई. एंड लास्ट बचा ब्लड. बच्चों, ब्लड वी विल स्टडी इन द चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, blood is it is also tissue. It is known as fluid
connective tissue. Okay, we will study in detail. इसको कहाँ पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊँगी ये भी कुछ टाइम के बाद. तो आपको पता है ब्लड किससे मिलकर बना होता है? ब्लड इज़ मेड अप ऑफ RBC. ठीक है, पता है ना ये वाली बात कि नहीं पता है? बतानी पड़ेगी. चलो बताओ क्या क्या होता है. RBCs होते हैं, आपको पता है. WBCs होते हैं, एंड प्लेटलेट्स होती हैं, एंड प्लाज्मा भी होता है. ओके, ये सब कुछ होता है. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्लड, और यू कैन से फंक्शन ऑफ ब्लड? इट इज़ अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन योर बॉडी. इट ट्रांसपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इन योर बॉडी. ठीक है, तो अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, अदरवाइज इट इज़ इन वेरी डिटेल गिवन इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम. तो वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी. तो it is sufficient for today. We will meet in the next lecture tomorrow. Thank you all.